ए हाला बंद कीजिए। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे थे कि मतलब आज का जो क्लास है आपका ये पहला चैप्टर का क्या होगा, लास्ट होगा। इसमें कुछ और बेसिक है, वो क्वेश्चन सारा अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हम लोग का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से और डॉक्टर केसी सिन्हा से दोनों अच्छा से कंप्लीट होगा। ये विश्वास है कि अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको सोल्व करने के बाद आप लोग खुद 98% क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। बन गया है? वाह भाई, आदमी बताओ, पहले भी चैप्टर बना लिए हैं तो 98% 99% तक आप खुद भी बना सकते हैं। एक आध % प्रॉब्लम होगा तो आप उदाहरण देखोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर भी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल की क्लास में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो बात नहीं कीजिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज आपका इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर का लास्ट बेसिक है। इंटीग्रेशन देखो, कल की क्लास में आपको क्वेश्चन बताया गया था tan का यानी cot का और cosec स्क्वायर का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या, माइनस cot x प्लस c, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या, tan x प्लस c। इसका आधार पे आ गया ना क्वेश्चन, बहुत सारा सोल्व हुआ था। अच्छा बताइए आप लोग, क्या हम ये क्वेश्चन सोल्व कराए थे? tan स्क्वायर 2x प्लस cot स्क्वायर 2x dx, ये क्वेश्चन बताएं कि इसके आधार पे हुआ है? इसके आधार पे नहीं ना हुआ है। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसके आधार पे एग्जाम में आता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, मान लेंगे लेट i इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर 2x प्लस cot स्क्वायर 2x और इंटू क्या, dx। और देखो इसका हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या अंदर में इसका मान भी बैठा के तब गुना कर सकते हैं। तो देखो हम डायरेक्ट अभी गुना कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x और क्या dx, और प्लस क्या हो सकता है cot स्क्वायर 2x और क्या dx। बोलो हो सकता है क्या? अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर 2x माइनस क्या 1, और क्योंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या, यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है 2x, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 2x। इसमें भी आप देख सकते हैं थीटा का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, cosec स्क्वायर 2x माइनस क्या 1, और फिर अब देखो इसका गुना इसमें फिर, तो sec स्क्वायर 2x और sec स्क्वायर dx, और फिर क्या होगा माइनस dx, आप प्लस ही क्या होगा cosec स्क्वायर 2x dx माइनस क्या dx। और देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो tan 2x और बटा में क्या 2 माइनस इसका x, आप प्लस इसका क्या होगा माइनस cot होता है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होगा बताओ, माइनस होगा। तो हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, माइनस क्या cot x और फिर माइनस x क्या, अच्छा 2x है, आप प्लस माइनस x हो गया तो प्लस, और सब के बटा में 2 होगा ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हो सकता है 1/2 tan 2x और माइनस 2x माइनस 1/2 cot 2x प्लस क्या c। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से आ जाएगा, अच्छा बनाया था, ठीक है। देखो अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, और ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है, √1 प्लस sin 2x
और dx दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंदर क्या है 1 प्लस साइन 2x और इंटू क्या है dx। अब आप लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो देखो यहां पर हम लोग इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू रूट अंदर यहां पर 1 है तो 1 है तो 1 के बदले क्या रखाएगा साइन स्क्वायर x आप प्लस का कॉस स्क्वायर x आप प्लस देखो साइन 2x है तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू क्या और फिर यहां पर अब देख सकते हो रूट अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन x प्लस कॉस x का क्या और यहां पर क्या अब देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आएगा साइन x प्लस कॉस x और इंटू क्या जब इसका गुना करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस कॉस x और क्या dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन का कॉस का प्लस क्या इसलिए फाइनल आंसर आपका i इक्वल टू क्या होगा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x माइनस क्या और प्लस क्या कोई दिक्कत समझ में आया ना। अच्छा मान लो कि कोई यहां तक छोड़ देते क्या गलत है उसका भी सही है। तो देखो इसके आधार पे आपको आएगा कि नहीं जैसे एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन x और dx। देखो यहां पर 1 प्लस साइन 2x है इसके आधार पे आपका आ सकता है 1 माइनस साइन 2x। 1 माइनस साइन 2x है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ है उसमें a माइनस बी का होगा तो बना लोगे आप लोग। तो देखो अब यहां पर ये है तो इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन x है तो 1 माइनस साइन x और dx। अब देखिए अब यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 था तो यहां पर 1 के बदले हम लोग क्या रखे हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अगर वही मान यहां पर रखते हैं तो फिर गलत होगा। अब देखो अब यहां साइन 2x है लेकिन इसमें क्या है साइन x तो साइन x है तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है याद है सबको। चलो तुम खड़ा हो जाओ पीछे से बड़ी केस उठ रहा है। हाँ बताओ तो साइन x बराबर फॉर्मूला क्या होगा नहीं याद है याद रहा थोड़ा बहुत भी शर्म करो सब क्यों नहीं याद करके आता है बताओ। ये कौन याद है कि आज याद किया कल भोर पर आ जाएगा ऐसे होता है याद करो फॉर्मूला ठीक है बैठ जाओ। तो देखो साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है ना। तो यहां पर 1 के बदले अब इसको देखते हुए मान बैठाएंगे तब यहां पर ही क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस क्या अब माइनस साइन x है तो साइन x का मान क्या 2 साइन x/2 इंटू क्या कॉस x/2 और क्या dx बोलो हो सकता है। अब देखो यहां पर भी ये क्या बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसे क्या कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन x/2 माइनस क्या कॉस x/2 का होगा कि नहीं। अच्छा मान लो कोई यहां पर इसको पहले लिख दे इसको बाद में और फिर इसको पहले इसको बाद में तो
तो उसका बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसका ना खाली लास्ट में आंसर जो आएगा माइनस प्लस का परिवर्तन रहेगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा, तो वो भी सही होगा। बात समझ में आया ना। तो अब यहां बताओ स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट, ये तो रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2 डी एक्स, अब माइनस क्या cos x बाई 2, और तो बताओ साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाई 2, एक और गुणांक कथी है 1/2, तो बटा में 1/2, आई क्या होगा साइन x बाई 2 बटा 1/, अब प्लस क्या आई पलट जाएगा तो क्या होगा माइनस 2 cos x बाई 2 और माइनस 2 साइन x बाई 2 प्लस का, बोलो कोई दिक्कत, ऐसे आ जाएगा बनाने कि नहीं आएगा पक्का। तो अब देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x और dx, बताओ इसका इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं, ये तो और आसान है, कैसे बताओ, आसान है तो बताओ कैसे है। अब जिसको नहीं याद है फॉर्मूला उसको तो बहुते भारी लगेगा, है कि नहीं। अब देखो यहां पर हम इसको मान लेंगे, लेट i इक्वल टू रूट अंदर क्या 1 प्लस cos 2x, और क्या, तो देखो जिनको फॉर्मूला नहीं याद है उनको बनबो नहीं करेगा, और वो भी याद है तो एक हट से बन जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस cos 2x का मान क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है और dx। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो cos 2x का लिखेगा 2 cos x इंटू साइन x, और 1 के बदले वही मान बैठाएगा और फिर आंसर मिलाने बैठेगा, आंसर मिल में नहीं करेगा, क्या मिलेगा आंसर। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कीजिए। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट अंदर 2 और cos स्क्वायर है तो cos x और क्या dx, भाई कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंदर 2 और cos x dx, तो रूट 2 cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस क्या सी हो गया, रूट 2 साइन x प्लस सी, कोई दिक्कत समझ में आया। चलो तो बताओ इसे आएगा कि नहीं, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x और dx, रूट अंदर क्या है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का भी याद होना चाहिए, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो वही मान रखाएगा। लेट i इक्वल टू क्या रूट अंदर 1 माइनस cos x और क्या बताओ dx है। तो आप बताइए यहां पर रूट के अंदर इसका फॉर्मूला क्या, अभी तो बोले है 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई, और क्या देखो रोटी जो है ना दोनों हाथे पकता है, दोनों हाथे जब बेलना चलता है ना तो रोटी खूब सुंदर और गोल होता है, अब फूलता भी है कि नहीं। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन है, जब विद्यार्थी भी मेहनत करता है और टीचर भी मेहनत करता है तब जाकर के नॉलेज भी बढ़ता है और अच्छा रिजल्ट भी आता है। अब मान लो कि हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज फॉर्मूला आप लोग को बोल रहे हैं याद करें, याद करिए, याद करिए, आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, कैसे बताओ समझ में आएगा, क्या आएगा। अभी आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन वही कह रहे हैं घर पर जाके चैप्टर बनाने बैठिएगा तो बनवे नहीं करेगा। अब बात क्या है नहीं बनने का, तो यहाँ पर तो हम आपको ऐसे बनाने के लिए भी देते हैं तो सपोर्ट कर देते हैं, देखो ये प्रोसेस है, तुम यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, बना लेते हो, लेकिन घरे तक तुमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वहां पर आप वही से अटकते हैं। और वही फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप भी समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन फॉर्मूला रखे। जब माइंड में फॉर्मूला सेव होगा ना तो आपको दिमाग में खटकेगा कि चलो यही फॉर्मूला रख के बना के देखते हैं क्या होता है, बात समझ रहे हैं ना।
इसीलिए आप लोग को बोलते हैं बार बार फॉर्मूला याद कीजिए, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। अब देखते हैं कि हम इतना लो लेवल करके पढ़ाते हैं, इतना लो लेवल करके कोनो टीचर नहीं पढ़ाता है। अब बताओ 10 हो गया 10 दिन ना, 10 दिन से मानो तो बेसिक ही चल रहा है। एक दिन में आपका एगो चैप्टर और बेसिक कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन का। हाँ, एक दिन में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमको ऐसा ऐसा स्टूडेंट मिला है कि एक दिन में इंटीग्रेशन का चालू भी किए और 2-3 चैप्टर भी खत्म किए एक दिन में। आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो उस लड़का भी मिला था मेहनती, और हम तो खैर मेहनती है, सो तो आपको मालूम है। अब देखो अब क्या हुआ, वो लड़का कहा कि सर हमको पढ़ना है, सामने एग्जाम आ गया, चैप्टर छूटा है। हम भी कहे कि तुम्हारा 5 दिन में पूरा इंटीग्रेशन खत्म करेंगे। आप 5 दिन तो नहीं, लेकिन 6 दिन में खत्म कर दिए। 6 दिन में पूरा इंटीग्रेशन खत्म, और वो भी कितना देर, 2-2 घंटा पढ़ा करके। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन बताए, इसके आधार पर आपको और बेटर तरीका से समझ में आए, जिसके लिए ये बता रहे हैं। आप थोड़ा फॉर्मूला नहीं याद कर रहे, चाहे नहीं बोर्ड पर ध्यान दे रहे, इसलिए बताना पड़ रहा है। और वो लड़का था कि एक बार देखा बस वो समझ गया। अब इसके इर्द गिर्द में जितना क्वेश्चन नाचेगा वो सारा को खुद बना लेता था, तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ता था, तो आराम से निकलता था। इसमें भी है 2-4 आदमी की वो फास्ट में समझ सकते हैं, लेकिन सब कोई नहीं है। अब सब कोई इसलिए नहीं है कि वो घर पे मेहनत नहीं करते हैं, और उनके बदले हमको मेहनत करना पड़ता है, जिसका परिणाम देख रहे। कई दिन से कंठ से आवाज फ्रेश नहीं निकल रहा है। नहीं, बुखार नहीं है, जैसे बोलते बोलते होता है ना गला बजना, तो ऐसा ही कंठ बैठ गया है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती आवाज निकाला जा रहा है। क्या देखो, गर्म पानी भी पी के देख लिया, नहीं सही हो रहा है। अभी सही तभी होगा जब रेस्ट लिया जाएगा 2-4 दिन अच्छा से, तब। अब रेस्ट तो हम कहीं लेंगे नहीं। आई देखो ये अपने ठीक हो जाएगा। एक वर्गमूल क्या होगा बताओ तो, √2। एक क्या, sin x/2। और बोलो होगा कि नहीं। अब भाई कांस्टेंट है तो बाहर, तो क्या होगा √2 और sin x/2 और क्या dx। तो अब देखो √2 साइन का इंटीग्रेशन cos की माइनस cos x/2 और बटा में 1/2 और प्लस क्या, अभी पलट के में गुना, तो -2√2 cos x/2 और प्लस क्या c। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अब जो है चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा मान लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस या √x का होल क्यूब, आप पूरा का बटा √x, क्या नहीं बनेगा। क्या करोगे, इसको a + b के होल क्यूब पर खोल लोगे, और फिर एकरा से नहीं एकाएक भाग कर देना, और भाग कर दोगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। और पहले ऐसा बेसिक याद कीजिए, बहुत पता है, बन जाएगा ना। तो अब मेरे हिसाब से अब चैप्टर में इससे ज्यादा कोई बेसिक नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। तो इशारा नोट कर लीजिए, और फिर इसके आगे हम लोग कल करेंगे। और होमवर्क में आपको एनसीईआरटी से देखिएगा 7.1 है, और डॉक्टर केसी सिन्हा से क्या 19.1। HW लिख लीजिए, HW एनसीईआरटी से क्या 7.1, और डॉक्टर केसी सिन्हा से बताओ क्या 19.1। ये डॉक्टर केसी सिन्हा से है, ठीक है। ये क्या हुआ, हाँ दोनों से बनाना है। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, केसी सिन्हा में थोड़ा ज्यादा है। तो आप अगर 2-3 घंटा बैठ जाओगे ना बनाने, तो उसी में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं, फिर से बनाना है, फिर से बनाना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी उतना अच्छा तैयारी होगा। अच्छा इसको अभी उतारोगे कि वीडियो से नोट कर लोगे, इधर सब कर लेगी। थोड़ा हमको जाना है मुजफ्फरपुर, कल वाला थोड़ा लेट से डाले थे, थोड़ा काम था ना, तो 7 बजे के करीब अपलोड कर दिए हैं। ये भी अपलोड हो जाएगा ना, तो आज आप लोग देख लीजिएगा। कैसे लेट हो रहा है, थोड़ा जाना है। कल लेट से गए तो वो नहीं दिया सामान, वही बैग लाना है।